Hello students, this is 17th lecture of multiple integrals which includes third lecture of volume by triple integration. In this lecture we see examples in which Dirichlet's integral is used. डिरिचले टा का उच्चारण इसमें नहीं होना, टी साइलेंट है. डिरिचले, डिरिक्ले भी का भी लोग बोलते हैं, सी एच को चा और का दोनों बोलते हैं. डिरिक्ले समाकल या डिरिचले समाकल, हम तो डिरिचले बोल रहे हैं. यही है डिरिचले इंटीग्रल. ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी एक्स टू द पावर एल माइनस वन इंटू वाई टू द पावर एम माइनस वन इंटू जेड टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा ऑफ 1 plus L plus M plus N, where V is the region bounded by this plane, this plane, this plane and this plane. X equal to 0 और X equal to positive, यानी कि YZ प्लेन और उसके दाहिने, ZX प्लेन और उसके पॉजिटिव साइड में, XY प्लेन और उसके ऊपर, और X प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 1 1 1 इंटरसेप्ट रखने वाला प्लेन, हाँ, और उसके नीचे. तो इन सभी से ये चार फेसेस हैं किसके, टेट्राहेड्रन के. तो ये टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम है. डिरिचले इंटीग्रल टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम पर काम करता है. यदि कोई और एरिया रीजन दिया हुआ है तो हम उसको इस फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. एक बार फिर से इन शर्तों पर गौर कर लें. इस इंटीग्रल में एक्स वाई जेड वेरिएबल है, तो वेरिएबल नॉन निगेटिव, सेकंड वेरिएबल नॉन निगेटिव, थर्ड वेरिएबल नॉन निगेटिव, फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकेंड वेरिएबल प्लस थर्ड वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू 1. इसे गौर करिए, आप इसे ध्यान में रखिए. आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें. माना कि इस वीडियो को देखते समय आपको लग रहा होगा कि गामा बीटा फंक्शन तो हम जानते नहीं, तो इस वीडियो को हम कैसे समझेंगे. तो ये संकट है. इस वीडियो को आप तभी समझ पाएंगे जब आप गामा फंक्शन की जानकारी रखते होंगे. फिलहाल जब हम गामा फंक्शन का आप जब प्लेलिस्ट देखोगे, गामा बीटा फंक्शन का प्लेलिस्ट, तो ये मटेरियल वहाँ भी मिलेगा. डिरिचले इंटीग्रल का मटेरियल वहाँ भी मिलेगा. वहाँ ज़्यादा व्यापक रूप में मिलेगा. यहाँ हम सिर्फ वॉल्यूम में यूज़ करने की मंशा रखते हैं. तो आइए एग्जाम्पल हम लोग करें. अब तक कुल 43 एग्जाम्पल्स हम आपको बता चुके हैं मल्टीपल इंटीग्रल प्लेलिस्ट में. एग्जाम्पल 44. The plane x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1 meets the axes, माने coordinate axes, meets the axes in capital A comma capital B comma capital C. The volume of the tetrahedron, the volume of the tetrahedron OABC is ABC by 6. ऐसा फिगर समझने की चेष्टा करिए. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन, ए बी सी इंटरसेप्ट, एक्स पर ए इंटरसेप्ट, वाई पर बी इंटरसेप्ट, जेड पर सी इंटरसेप्ट, और फिर ए बी सी को मिला दिया जाए. तो चार वर्टेक्स हैं, ए बी सी, और एक वर्टेक्स है ओ. ओ को चाहे आप पीछे महसूस करें, चाहे यहाँ उभरा हुआ महसूस करें, तो आपको टेट्राहेड्रन मिलेगा. समझ रहे ना. ए बी सी तो एक प्लेन में हो गया. इस ओ को आप ऐसे उभरा हुआ यहाँ महसूस करिए, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, या इसको अंदर महसूस करिए. एक फील, अपनी 3D फील लाइए. ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए 0 0, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 B 0, सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 C. ऐसा हम बिना डिरिचले इंटीग्रल की मदद के भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम की हम लोग खूब प्रैक्टिस किए.
लेकिन फिलहाल हम डिरिचले इंटीग्रल की मदद से इसको करेंगे। डिरिचले इंटीग्रल में जो कंडीशंस लगी थी उसमें था वेरिएबल प्लस वेरिएबल प्लस वेरिएबल इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। देखो ये जो अंदर का वॉल्यूम आएगा उसको कौन कौन से सरफेसेस बाउंड कर रहे हैं। एक तो वाईजेड प्लेन है, कहाँ है वाईजेड प्लेन, ये वाला, और उसके अंदर माने इस दिशा में एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में। एक ये है जेड एक्स प्लेन है और इसके अंदर माने वाई, पॉजिटिव वाई की दिशा में, और एक ये वाला है ये, और इसके पॉजिटिव साइड में। और एक प्लेट ऐसे स्लेंट प्लेट है ना, ऐसे महसूस करिए आप, ये है। तो एक प्लेट जो है ऐसी भी है स्लेंट, तिरछी, वो कौन सी है, वही तो ये वाली है। तो इसके ऊपर एक स्लेंट प्लेट और रख देंगे, महसूस करिए, स्लेंट प्लेट यहाँ पे रख देंगे तो वही टेट्राहेड्रन बन जाएगा ना। उसी को हमें चेंज करना है। फिलहाल शुरुआत करते हैं हम। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज V इक्वल टू इंटीग्रल। अब इस पे V ना लिखकर उसको V डैश लिख दे रहा है, dx dy dz, वेयर द रीजन V डैश इज बाउंडेड बाई वाईजेड प्लेन और उसके पॉजिटिव साइड में, जेड एक्स प्लेन और उसके पॉजिटिव साइड में, एक्स वाई प्लेन और उसके पॉजिटिव साइड में, और जो स्लेंट प्लेन है वो और उसके इंटीरियर पोर्शन में। यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c लेस देन आर इक्वल टू 1। ये जो फिगर आपके सामने है। लेकिन डिरिचले इंटीग्रल में जो कंडीशन होती है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं। यहां होना चाहिए वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल प्लस थर्ड वेरिएबल ना। तो अब हम क्या करेंगे, x अपॉन a की जगह न्यू वेरिएबल पुट करेंगे, y अपॉन b की जगह न्यू सेकंड वेरिएबल, और z अपॉन c की जगह न्यू थर्ड वेरिएबल। ये हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस इंटीग्रल को, तब डिरिचले इंटीग्रल हम अप्लाई करेंगे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मिटा दे रहे। लेट अस पुट x by a इक्वल टू कैपिटल X, y by b इक्वल टू कैपिटल Y, z by c इक्वल टू कैपिटल Z, दैट इज x इक्वल टू a कैपिटल X, y इक्वल टू b कैपिटल Y, z इक्वल टू c कैपिटल Z, सो दैट dx इक्वल टू a d कैपिटल X, dy इक्वल टू b d कैपिटल Y, dz इक्वल टू c d कैपिटल Z। तो अब इसमें रखिए सब उठा कर। Thus we have V इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल V डैश, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V डैश, है ना। अब dx dy dz की जगह कितना हो जाएगा, कहाँ गया ये, dx इंटू dy इंटू dz की जगह हो जाएगा ABC कांस्टेंट ABC इंटू d कैपिटल X d कैपिटल Y d कैपिटल Z इक्वल्स टू ABC ट्रिपल इंटीग्रल ओवर V डैश कैपिटल X टू द पावर 1, कैपिटल Y टू द पावर 1, कैपिटल Z टू द पावर 1, d कैपिटल X d कैपिटल Y d कैपिटल Z, और 1 के बगल में हम लिख दें सभी में -1, कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं चमक के जैसे ये।
तो x टू द पावर 0, y टू द पावर 0, z टू द पावर 0, 1 इंटू 1 इंटू 1, यही आ जाएगा ना। ए बी सी हमने बाहर कर लिया। ये डिरिचले इंटीग्रल जैसा हमने इसको सेट कर दिया ना, x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1, ऐसा। और v डैश के बारे में बताइए, वेयर v डैश इज बाउंडेड बाई कैपिटल X ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लिख दूं क्या? पहले था स्मॉल x लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉट लेस देन, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बताइए, जब x नॉन निगेटिव है, स्मॉल x नॉन निगेटिव है, तो कैपिटल X कैसा होगा? ए बी सी लेंथ है ना, तो ये तो पॉजिटिव होंगे। तो नॉन निगेटिव नंबर बट ए पॉजिटिव नंबर विल बी नॉन निगेटिव। कैपिटल Y भी नॉन निगेटिव होगा, कैपिटल Z भी नॉन निगेटिव होगा, एंड क्या था? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये चार कंडीशंस डिरिचले इंटीग्रल वाले कंडीशंस हो गए। ये पूरा हमारे सामने जो है वो डिरिचले इंटीग्रल है, इसलिए उस फार्मूले का हम इस्तेमाल कर लें। Now, above integral is a form of Dirichlet's integral. And so, we have v इक्वल टू ये वाला, ये कांस्टेंट पहले लिख लिया ए बी सी, इसके बाद l की जगह 1 है, m की जगह 1 है, n की जगह 1 है, तो होता है ना गामा l गामा m गामा n, यानी गामा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, फिर हम कलर का इस्तेमाल कर दे रहे हैं ताकि मिक्सअप ना हो, 1 प्लस l प्लस m प्लस n। ये गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो दिस इज इक्वल टू ए बी सी 1 1 1 अपॉन 1 2 3 4 गामा 4 इक्वल टू ए बी सी अपॉन फैक्टोरियल 3 इक्वल टू ए बी सी अपॉन 6। वॉल्यूम निकालने का देखो ये भी एक टेक्निक है, यूज ऑफ डिरिचले इंटीग्रल। इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और देखिए, एग्जाम्पल 45। वॉल्यूम ऑफ द इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज 4 पाई बाई 3 इंटू ए बी सी। इलिप्सॉइड का जो शेप होता है वो एक जैसा होता है, अंडे जैसा। तो उसको हम देखो इस तरह से बना ले रहे हैं। 3D फिगर फील करिएगा, बोर्ड पे हम लोग इस तरीके से बना ले रहे हैं। एलिप्स बनाइए, एक टेढ़ा हो गया, फिर से दूसरा प्रयास। ठीक है भाई, चलो ठीक है। ऐसे बना दिया तो 3D फील आ जाएगा। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अंडा, अंडे जैसा फील करिएगा। तो अब इसके हम नेचर को जैसा जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं वो इसके प्रिंसिपल प्लेन्स हैं।
जो कोऑर्डिनेट एक्सीज हैं वो इसके प्रिंसिपल एक्सीज हैं, इसका सेंटर ओरिजिन पे है। ड्यू टू सिमेट्री, देखो ये 3 परपेंडिकुलर एक्सीज पूरे स्पेस को कितने भागों में बांट देती हैं? 8 भागों में। तो ये पूरा अंडा 8 भागों में बटेगा, हर भाग में बराबर बराबर स्पेस रहेगा, यानी बराबर बराबर वॉल्यूम रहेगा। तो हम पॉजिटिव ऑक्टेंट में वॉल्यूम निकाल के उसमें हम 8 से गुणा कर देंगे। पॉजिटिव वॉल्यूम हम इसलिए ले रहे हैं ताकि डिरिचले की जो शर्तें हैं वो हमारे पास आ जाए ना। डिरिचले की शर्तें क्या क्या होती हैं? एक्स नॉन निगेटिव, वाई नॉन निगेटिव, जेड नॉन निगेटिव, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन, ये सब के सब पॉजिटिव ऑक्टेंट की शर्तें हैं। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज V इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम इन पॉजिटिव ऑक्टेंट जिसमें एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव ऑक्टेंट इक्वल टू 8 ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। और इस रीजन के लिए हम वी डैश कर दे रहे हैं, तो ये वी एक जैसा लगेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। और फिर वी डैश रीजन की चर्चा करें। वेयर वी डैश इज द रीजन बाउंडेड बाय पॉजिटिव ऑक्टेंट, हम लिख रहे हैं x नॉन निगेटिव, y नॉन निगेटिव, z नॉन निगेटिव। ये तो पॉजिटिव ऑक्टेंट हो गया। इलिप्सॉइड का जो हिस्सा पड़ रहा है पॉजिटिव ऑक्टेंट में वो भी तो रहेगा ना ये। तो इलिप्सॉइड के ऊपर अगर आप पॉइंट लेंगे तो उसके लिए आएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन जब इंटीरियर लेंगे तो वही हो जाएगा लेस देन 1। एंड एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। ये तो डिरिचले की जो शर्तें होती हैं वो 3 शर्तें तो ठीक है, चौथी नहीं ठीक है। इसी को हम रूपांतरित करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे पिछले वाले में किए थे। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को कैपिटल वाई, जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर को कैपिटल जेड पुट कर देंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 1, वो चौथा वाला सेट हो जाएगा। वी पुट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई, जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जेड, दैट इज x इक्वल टू a कैपिटल x टू दी पावर 1/2, y इक्वल टू b कैपिटल y टू दी पावर 1/2, z इक्वल टू c कैपिटल z टू दी पावर 1/2। सो दैट ये याद रखिएगा 8 इंटू ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz है। dx इक्वल टू a/2 कैपिटल x टू दी पावर -1/2 d कैपिटल x, dy इक्वल टू b/2 कैपिटल y टू दी पावर -1/2 d कैपिटल y, dz इक्वल टू c/2 कैपिटल z टू दी पावर -1/2 d कैपिटल z। Thus we have v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन v डैश dx dy dz था, तो dx dy dz मल्टीप्लाई करें तो जाएगा abc अपान 8 कैपिटल x टू दी पावर -1/2 कैपिटल y टू दी पावर -1/2 कैपिटल z टू दी पावर -1/2 d कैपिटल x d कैपिटल y d कैपिटल z इक्वल्स टू
ए बी सी बाई 8 बाहर कर लिए, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन वी डैश। इसे देखो हम लिख रहे हैं कैपिटल एक्स टू द पावर 1/2 -1। चलो लिख देते हैं अभी पहले, ऐसे ये वाला भी, ऐसे ये वाला भी, डी कैपिटल एक्स, डी कैपिटल वाई, डी कैपिटल जेड। कलर का इस्तेमाल कर लेना, यहाँ पे -1 -1 -1, ठीक है ना। 1/2 -1 -1/2 हो जाएगा ये। तो डिरिचले इंटीग्रल जैसा हमने इसको सेट कर दिया ना, x टू द पावर l -1, y टू द पावर m -1, z टू द पावर n -1, और अब कंडीशन भी डिरिचले वाली कंडीशन जैसी बन गई। कैसे बन गई देखो, where v dash is the region bounded by देखो x² इक्वल टू कैपिटल एक्स रखे हो, x नॉन निगेटिव है। खैर x नॉन निगेटिव ना हो तब भी क्या फर्क पड़ता है, x पे स्क्वायर पावर है ना, तो ये तो कभी जीरो होएगा, अरे निगेटिव होएगा नहीं, तो कैपिटल एक्स ऑटोमेटिकली नॉन निगेटिव हो गया। पॉजिटिव तो हो ही गया, और x नॉन निगेटिव यानी x के जीरो होने की भी गुंजाइश है, तो कैपिटल x के भी जीरो होने की गुंजाइश है। यानी कि बाउंडेड बाई कैपिटल एक्स नॉन निगेटिव, कैपिटल वाई नॉन निगेटिव, कैपिटल जेड नॉन निगेटिव, एंड कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड लेस देन और इक्वल टू 1। ये पूरा का पूरा डिरिचले इंटीग्रल जैसा हो गया। तो अब डिरिचले इंटीग्रल वाला जो फार्मूला है उसे हम यूज करेंगे। The above integral is form of Dirichlet's integral. And so we have v equal to, ये लिखा हुआ ABC by 8 into L 1/2, M 1/2, N 1/2, gamma 1/2, gamma 1/2, gamma 1/2 upon gamma वन प्लस L प्लस M प्लस N होता है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो गया फाइनल। सिंप्लीफाई कर ले, गामा 1/2 √π होता है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। इक्वल्स टू ABC अपॉन 8 √π अपॉन, ये कितना हो गया भाई, 1/2 प्लस 1/2, 1 प्लस 1, 2.5 माने ढाई माने गामा 5/2 ऐसा। इक्वल्स टू ABC इंटू π√π अपॉन 8, गामा 5/2 को अब ढीला करिए, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, तो √π और गामा 1/2 कट जाएगा क्योंकि गामा 1/2 का मान √π होता है। दिस इज इक्वल टू पाई ABC अपॉन 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 दूनी 6, ये आ गया पाई ABC बाई 6, यही था आंसर ना। 4π/3 ABC, कहाँ गड़बड़ी हो गई, मुझे तो नहीं लगता कहीं गड़बड़ी हुई है। अरे भैया ये अपान 8 कहाँ से आया, हाँ ठीक समझ रहे कहाँ से आया। तो इंटू 8 भी तो हम लोग किए थे शुरू में, देखो v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल 8 था ना, ये हम शुरू से ही भूल गए। पहली लाइन में देखो हम लोग लिखे थे, हम फिर से नहीं करेंगे, इसी को हम समझा दे रहे हैं, एकदम हम गलती पकड़ लिए हैं। पहले हम लोग लिखे थे v इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम
वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है भाई। इसके बाद यही 8 इंटू करना हम भूलते चले जा रहे हैं, बराबर भूले हैं। तो भैया जहाँ से भी आपको हमें दिख रहा है वहाँ से सही कर ले रहे हैं, यही 8 से मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो अब ये 8 इंटू 8 कट गया, यहाँ सिर्फ 8 इतना बचेगा, यहाँ भी ये 8 नहीं रहेगा। और अब कितना हो जाएगा, अब देखिए, अब ये 4 ऊपर आएगा ना, तो 4π/3। अब आंसर आ गया सही सही, 4π/3 ABC। ये 8 लिखना हम बराबर भूलते चले गए हैं, इसको आप ठीक कर लो। दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे, दोबारा इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हो गया, गलती पकड़ में आ गई। ठीक समझ रहे ना। पहले हमने कहा था कि वॉल्यूम बराबर होगा 8 इंटू वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट। उसके बाद फिर हम करते चले जा रहे हैं, ये वाला 8 लिखना हम भूलते चले जा रहे हैं। और ये जो अपान 8 आया है वो A/2 B/2 C/2 का था ना, ABC/8, तो वो 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा। तो ये था 2 एग्जाम्पल जिनमें हम डिरिचले इंटीग्रल का इस्तेमाल करके वॉल्यूम निकाले थे। और अब हम अगले वीडियो में कुछ लेके आएंगे, बातचीत जारी रहेगी मल्टीपल इंटीग्रल की। अभी थैंक यू वेरी मच।